अस्सलामुअलैकुम। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के पार्लियामेंट मार्च को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि 20 जुलाई को जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक निकलने वाला मार्च की किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि इस मार्च के लिए ना कोई परमिशन अप्लाई की गई है और ना ही किसी किस्म की मंजूरी दी गई है। इस ऐलान के बाद सियासी माहौल और भी गर्म हो गया है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर लगातार एहतजाज कर रही है और अब पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने का ऐलान कर चुकी है। न्यू दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली में इस वक्त भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 163 नाफिज है। इस कानून के तहत सिर्फ जंतर मंतर के मुकर्रर एहतजाज एरिया में वो भी पहले से इजाजत लेकर ही एहतजाज किया जा सकता है। इसके अलावा शहर के किसी भी हिस्से में 5 या उससे ज्यादा अफराद को जमा होना, रैली निकालना, मार्च करना या किसी भी किस्म का मुजाहिरा करना कानूनन मना है। पुलिस ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो भी शख्स इन हिदायतों के खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले की एक बड़ी वजह पार्लियामेंट का नया सेशन भी बताया जा रहा, जो आज से शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट सेशन के दौरान सिक्योरिटी एजेंसी पहले से ही हाई अलर्ट पर होती है और इस बार भी दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट हाउस, आसपास के तमाम अहम इदारों और सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी को काफी मजबूत कर दिया है। मजीद पुलिस फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी भी नापसंदीदा वाक़े को रोका जा सके और पार्लियामेंट के काम बगैर किसी रुकावट के जारी रहे। पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि वो कानून का एहतराम करे, किसी भी गैर कानूनी मार्च या भीड़ का हिस्सा न बने और अमन और अमान को बरकरार रखे। डीसीपी ने यह भी कहा कि अगर कोई तंजीम या अफराद कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी अपना इरादा बदलने के कोई असर नहीं दिखाया। पार्टी ने सोशल मीडिया पर अपने बयानों में बार बार कहा है कि वो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक मार्च जरूर करेंगे। पार्टी का कहना है कि वो अपने मुतालबात को लेकर पिछले 2 महीने से पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और अब इनकी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचनी चाहिए। इस पूरे मामले के दरमियान एक और अहम पहलू भी सामने आया। मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो काफी अरसे से भूख हड़ताल पर बैठे थे, इनकी तबीयत खराब होने के बाद पुलिस इन्हें हॉस्पिटल ले गई। उनके हॉस्पिटल में दाखिल होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल की जिम्मेदारी अपने सर पर ली और ऐलान किया कि एहतजाज पहले की तरह जारी रहेगा। इस वजह से प्रोटेस्ट को लेकर सियासी और समाजी बहस और तेज हो गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस और कॉकरोच जनता पार्टी के दरमियान तनाव का माहौल बना हुआ है। एक तरफ पुलिस कानून और सिक्योरिटी का हवाला दे रही है, जबकि दूसरी तरफ प्रोटेस्ट करने वाले अपने जमहूरी हकूक की बात कर रहे हैं। आने वाले घंटों में सबकी नजर इस बात पर होंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी अपने ऐलान के मुताबिक पार्लियामेंट मार्च की कोशिश करती है या फिर पुलिस की पाबंदियों के बाद अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील करती है। तो आज का दिन दिल्ली के सियासत और पार्लियामेंट सेशन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है और अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ सामने आता है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर बैरिकेड लगा चुकी है और जो लोग इस एहतजाज में शामिल होने के लिए जा रहे थे उन्हें पूरी ताकत के साथ रोका जा रहा। हार्ड बहुत 2 to 3 आवर्स लोग जाने नहीं दे रहे, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है हमारा। ये गलत है। गाड़ी से उतार दिए, गाड़ी मिल नहीं रही है, बाय वक्त जाने नहीं दे रहे। हाँ, बस भी बैरिकेड लगा के बंद कर दिए, पुलिस जाने नहीं दे रही है। हम लोग जाना चाहते हैं, हम लोग कितना चल के जाने तैयार है अपने वक्त से, लेकिन वो लोग बोलते नहीं। दोस्तों, हज़ारों के संख्या में आप लोग आए जंतर मंतर, बहुत सारे लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हो। लेकिन आप सबसे अपील है कि आप जहाँ पे भी हो शांति बनाए रखो, वहीं पे रहो, आप सपोर्ट दिखाओ। एंड बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोग इतने तादाद पे ये प्रोटेस्ट को, चलो संसद का जो हमारा कॉल है, सोनम जी का जो कॉल है, सीजेपी का जो कॉल है, उसको आप सक्सेस बना रहे हो। थैंक यू सो मच। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शांति बनाए रखें एंड कोशिश करते रहिए जंतर मंतर तक पहुंचने के लिए। और जो लोग नहीं पहुंच रहे हैं, परेशान ना हो, आप जहां पर मौजूद हैं वहां आराम से बैठिए, बी पीसफुल। हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। गांधी और अंबेडकर का देश है। शांति बनाकर रखिए, आराम से बैठिए, अभी लड़ाई शुरू हुई है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दिल्ली पुलिस अपने मुंह पे कालिख पोतना बंद करे। अभी हमारे एक वॉलंटियर है मोहन, उन्होंने जाके देखा कि एक ट्रक पत्थरों से भरा हुआ है और उसके साथ में टूटी फूटी कार खड़ी हुई है। तो आप सोच लीजिए कि पुलिस क्या तैयारियां कर रही है मार्च के लिए। शर्म बचिए थोड़ी बहुत। अगर पुलिस वाले जनता की रक्षा करते हैं तो सोचिए कि ये कितनी एक ऑनरेबल नौकरी है। हर एक नागरिक पुलिस को सलाम करेगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बीजेपी के गुंडे बन जाते हैं तो मैं कहता हूँ ऐसी नौकरी को लात मार देनी चाहिए। और दिल्ली पुलिस, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो प्लीज ऐसा ना करें। आपकी इमेज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी, लोगों का कानून के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। थोड़ा बहुत जमीन रखिए अपने अंदर प्लीज।
इसके अलावा दिल्ली में उस वक्त हालात काफी गर्म हो गए जब कांग्रेस जनता पार्टी सीपीजे के हजारों सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की कोशिश की। सुबह से सेंट्रल दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन जैसे ही एहतजाज करने वाले ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस और एहतजाज करने वालों के दरमियान तनाव बढ़ता चला गया। देखते ही देखते कई जगहों पर धक्का मुक्की, झड़प और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जंतर मंतर से शुरू हुआ यह एहतजाज धीरे धीरे रेल भवन, शास्त्री भवन, जनपद और पार्लियामेंट के करीबी इलाकों तक पहुंच गया। पुलिस ने पहले लाउडस्पीकर के जरिए बार बार ऐलान किया कि एहतजाज करने वाले कानून का एहतराम करें और मुकर्रर प्रोटेस्ट एरिया से बाहर ना निकले, लेकिन जब कुछ लोगों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरन एक्शन लेना शुरू कर दिया। शास्त्री भवन के करीब सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए टीयर गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिससे लोग इधर उधर भागने लगे और पूरा इलाका धुआं से भर गया। कई प्रोटेस्टर्स अपनी आंखों को बचाते नजर आए जबकि दूसरे लोग वापस पीछे हटने लगे। इसके बावजूद कुछ प्रोटेस्टर्स अपनी जगह पर डटे रहे और नारेबाजी जारी रखी। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। सिक्योरिटी पर्सन्स ने भीड़ को पीछे ढकेलने की कोशिश की ताकि कोई भी शख्स पार्लियामेंट के सिक्योरिटी जोन में दाखिल ना हो सके। कई मकामात पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर के लिए माहौल काफी गर्म हो गया। पुलिस का कहना है कि इनका मकसद सिर्फ कानून और अमन को बरकरार रखना है और किसी भी सिक्योरिटी कार्डन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। रेल भवन के करीब भी काफी तनाव देखने को मिला जहां हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर्स जमा हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती के बावजूद लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। पुलिस लाउडस्पीकर पर मुसलसल अपील करती रही कि लोग पुरअमन तरीके से वापस चले जाए, लेकिन जब भीड़ ने बैरिकेड्स को ढकेलना शुरू किया तो टीयर गैस और क्राउड कंट्रोल के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए गए। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए एंटी रॉयट व्हीकल्स भी मैदान के अंदर उतार दिए गए। ये खास गाड़ियां उन मकामात पर तैनात की गई जहां भीड़ के ज्यादा जमा होने का इम्कान था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने मुख्तलिफ रोड को बंद कर दिया और पार्लियामेंट के गिर्द सिक्योरिटी को मजबूत सख्त कर दिया ताकि कोई भी गैर मुतवक्का वाकया पेश न आए। पार्लियामेंट के साउथ गेट एंट्री को भी एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया। इस वजह से सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ। जनपद और आसपास की सड़कों पर लंबी गाड़ियों की कतारें देखने को मिली और आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए जबकि सिक्योरिटी चेकिंग को भी सख्त कर दिया गया। मेट्रो सर्विसेज पर भी असर देखने को मिला। कुछ स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और कुछ मकामात पर एंट्री और एग्जिट पर पाबंदियां लगाई गई ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज हर सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए थे और किसी भी नए डेवलपमेंट के लिए तैयार नजर आई। फिलहाल सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट पर है। पुलिस का कहना है कि हालत पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स अपने मुतालबात पर कायम है और इनका कहना है कि इनका एहतजाज जारी रहेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले वक्त में ये तनाव किस लिमिट तक जाता है और इस सियासी तकरार का अगला मरहला क्या होगा। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।